अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट वन इज 2x माइनस 5y विच इज इक्वल्स टू 16 एंड 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 5। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इस वाली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, हमें इक्वेशन में से इन इक्वेशन में से y या x इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें इनको इक्वल करना होगा। मींस जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, या तो हम x को जो है वो वेरिएबल x को हम इक्वल कर सकते हैं या y को कर सकते हैं। अगर हमें x को करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 के साथ और सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा। और अगर हम y को करना चाह रहे हैं कि हमने y को इक्वल करना है, तो हमारे पास y को इक्वल करने के लिए जो सेकंड वाली इक्वेशन होगी हम उसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, अगर हम y को इक्वल करना चाह रहे हैं। y वेरिएबल जो है उसको हम इक्वल करके तो x की वैल्यू फाइंड हमें हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम करें x को, तो x को करने के लिए हमें फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बोथ साइड्स। जब हम इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5y विच इज इक्वल्स टू 15y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 16। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 16 जो है वो होता है 48। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे देन वी गेट 2 इंटू 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2y विच इज इक्वल्स टू 4y। देन जो हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे है वो है 2 इंटू 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन अब ये वाली बनी है इसको हम फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे थर्ड वाली इक्वेशन को फोर्थ वाली इक्वेशन से। देन प्लस 6x एंड माइनस 6x ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0x। ठीक है, 0x। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -15y एंड प्लस साइन था पहले, तो हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस जो है वो साइन चेंज हो गया माइनस में। देन प्लस माइनस माइनस प्लस 15y एंड -4y इनको करेंगे, जो कि हमारे पास -19y आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है 15 है और 15 के साथ हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे 19 के साथ हम माइनस पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 48 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 38। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 38 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ साइन प्लस है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 38 प्लस 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास -19y विच इज़ इक्वल्स टू 38 आ जाएगा। अब यहाँ पे -19 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे -38 अपॉन 19। सो 19 को हम जब करते हैं डिवाइड करते हैं 38 पे, तो हमारे पास 19 जो है वो 2 पे आता है, मतलब 19 2 आर 38। सो यहाँ पे -2 जो है वो y का आंसर आ जाएगा। मीन्स y की जो वैल्यू हमें मिल गई है वो है -2। अब हम क्या करेंगे, -2 को पुट करवाएंगे इक्वेशन में। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना पहले, लाइक फर्स्ट और सेकंड वाली जिनको हमने नाम दिया था, उनमें से 2 इक्वेशन में पुट करवा देंगे -2 की वैल्यू। हम उसको फर्स्ट में भी पुट करवा सकते हैं, हम उसको 2 में भी पुट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेकंड वैल्यू में पुट करवाया 3x प्लस 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे -4 होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे आके ये -4 जो है वो +4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे +4 हम कर देंगे इस तरीके से, हमारे पास आ गया। अब हम इसको -4 है, राइट साइड पे आके +4 होके हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाता है 3x विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे x जो है 3x जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो राइट साइड पे आकर ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा देन 9 डिवाइड 3 हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइड 3। सो 3 आर 9। इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आता है, x जो है वो हमारे पास 3 आता है और y जो है वो -2 आता है। तो ये सोल्यूशन सेट आता है इस लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।